सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएसएसआर क्लासेस क्लास 12। सो आज हम करने जा रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर का एक और टॉपिक जिसका नाम है एजियोट्रोप्स। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो हमने ये देख लिया था नॉन आइडियल सोल्यूशन में कि द सोल्यूशन विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल अनचेंज इन कॉम्पोजिशन। ठीक है, यही हमारे एजियोट्रोप्स कहलाए जाते हैं। तो एक बात नोट कर लेना कि द एजियोट्रोप्स डिस्टिल्ड ओवर एज इफ़ दे वर प्योर लिक्विड्स। एजियोट्रोप्स जो होते हैं वो तभी डिस्टिल करेंगे जब उनके पास क्या होगा, प्योर लिक्विड्स प्रेजेंट होंगे उसमें। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास मैक्सिमम। सो इनको अब आगे पढ़ते हैं क्या होता है ये। पहले हम आ जाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होते हैं। सो द सोल्यूशन विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। अब भाई जो नेगेटिव डेविएशन वाला जो पार्ट है ना, इसको एक ध्यान से देख लेना, क्योंकि जो इसका डिफरेंस होता है ना वो आता है पेपर्स में। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन ये शो करता है, ये उल्टा, ये देख लेना, ये उल्टा मैक्सिमम करके काफ़ी बच्चे पॉजिटिव का बता देंगे, बट ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल उल्टा है, ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव में। ठीक है, दे हैव अ कॉम्पोजिशन हैविंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो जब कॉम्पोजिशन होती है तो इनका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आता है। ठीक है ना। एक इसकी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है, इसको देख लेना, जो कि हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर की। ठीक है, H2 और HCl की एक हमारे पास एग्जांपल है जो कि पेपर में काफ़ी देखी गई हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना। बाकी बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। ठीक है, एक बार जिसने भी स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सबने। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। ठीक है, अब आ जाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स पर। तो द सोल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन। अब भाई इसमें ये मिनिमम है तो इसका पॉजिटिव डेविएशन क्या करता है, ये शो। क्लियर हो पोजीशन। ठीक है ना, क्लियर हो गया, ये तो आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, ये इसका जो डिस्टिल का जो डिस्टिल जब इसको करवाएंगे तो वो अनचेंज्ड रहेगा कॉम्पोजिशन जो इसकी होगी। ठीक है, इसका एक इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल है वो है इथेनॉल एंड वाटर। बाकी भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं इसके, बट जो मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर में जो पूछे जाते हैं ना, उनमें ये एक MCQ वाला क्वेश्चन बनता है इथेनॉल एंड वाटर का। ठीक है, क्लियर है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का देख लो। एजियोट्रोप्स हमारा यहीं तक था, चैप्टर बोलो टॉपिक। अब क्वेश्चंस के पर देख लेते हैं, हमने 3-4 वीडियो जो पिछले हमने जो बनाई है उसके ऊपर आज हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अब देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यही हमारे पास NCERT का है जो मैं आपको ये सामने दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो पीछे का क्या, आपको एक बार पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सो द वेपर सो द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 and dichloromethane CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg respectively। ठीक है, क्लियर है। प्रेशर दे दिया हमें। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। हमने देख लिया अभी मिक्सिंग हमें, मतलब कि हमें उस टेम्परेचर भी दे दिया गया है, हमने क्या करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सो चलो करते हैं इस क्वेश्चन की शुरुआत बिना किसी देरी के। ठीक है, सो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमें क्वेश्चन में हमें जो जो दिया हुआ हम उसके साथ साथ चलते हैं। हम पहले निकालेंगे इसका मोलर मास। ठीक है, मोलर मास ऑफ CHCl3, मतलब कि क्लोरोफॉर्म का हम इसका क्या पहले निकालेंगे, मोलर मास हम इसका निकालेंगे। सो देख सकते हो कार्बन का क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, 12 होता है ना, तो 12 आ जाएगा क्योंकि एक ही है।
हाइड्रोजन का 1 होता है, और जो Cl होता है, जो क्लोरीन होता है, उसका होता है 35.5 होता है। ये 3 है, इसके लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका आप प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 119.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल। ठीक है, अब H2Cl2 पर हम आ जाते हैं। अब इसका जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक जल्दी जल्दी आपका निकालिए इसका मोलर मास। ठीक है, इसका मोलर मास जल्दी जल्दी निकाल लो। कार्बन एक है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर जो क्लोरीन है वो 2 है, तो 35.5 को इंटू हम किससे कर देंगे, किससे हम कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका क्या आ जाएगा, 85 ग्राम पर मोल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वही हमें मोलर मास दे देगी, अब हमें मोल्स निकालने में अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। Cl3 क्या आएगा हमारे पास, आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। ऊपर जो गिवन ग्राम ऑफ मोल्स होते हैं, मतलब कि गिवन जो मास होता है ना, ऊपर जो हमें क्वेश्चन में हमें जो गिवन मास होता है उससे हम डिवाइड करते हैं, मतलब कि उसको ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में, और नीचे हम रखते हैं मोलर मास को। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। तो जब हम इसको अब जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 0 पॉइंट क्या निकलेगा हमारे पास आंसर इसका, 0.213 मोल। ठीक है, इतने हमारे पास मोल निकल गए किसके, CHCl3 के, क्लोरोफॉर्म के हमारे पास मोल निकल कर रेडी हो चुके हैं। तो सेकेंड हम मोल निकालेंगे CH2Cl2 के, मोल्स ऑफ CH2Cl2 के हम जब हमने जब अब निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 ग्राम हमें दिया गया था। ठीक है, नीचे आ गया हमारे पास 55 ग्राम पर मोल हमारे पास आया, मोलर मास हमने लिखा नीचे। हमारे पास क्या आ गया इससे, 0.470 हमारे पास मोल बनकर रेडी हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया भाई यहाँ तक। सो द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स में क्या करेंगे, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। जो हमने 0.213 टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जब हमने अब क्या किया, 0.213 प्लस 0.470 को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या बनकर आ गया, 0.683 मोल हमारे पास आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया, डन है भाई यहाँ तक। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इसका क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन हमने अब इसका निकालना है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ हम किसका निकालेंगे, CHCl3 का, क्लोरोफॉर्म का हम निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा ऊपर, 0.213 और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल टोटल आएगा ना, तो क्या आ जाएगा, 0.683 हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो इसका जब हमने टोटल किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0.312 हमारे पास आ चुका है। सो हमारे पास अब क्या है, दूसरे का भी हम कंपोनेंट का हम निकाल लेंगे। सिंपली उसका हमने जो निकाला था पर्टिकुलर का, और नीचे आ जाएगा हमारे पास टोटल। ठीक है, ये हमारे पास मोल्स आ गए। तो हमने इसको सब सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0.688। अब भाई एक बात याद रखना है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक और वे होता है किसका, मोल फ्रैक्शन निकालने का। जब हमें दो, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि अगर हमारे पास अगर दो कंपोनेंट दिए हुए, अगर उन दोनों का अगर मोल फ्रैक्शन दिया हो, तो अगर एक का भी अगर मोल फ्रैक्शन दिया हो तो दूसरा हम उससे निकाल सकते हैं। कैसे, उसको दूसरी साइड भेज के, क्योंकि दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास 1 के इक्वल माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी हम एक निकाल सकते हैं इसका। क्लियर हो गया, डन है भाई यहाँ तक। सो हम इसका प्रेशर निकालते हैं। सो प्रेशर हमें दिया गया है, हमें पहले ही क्वेश्चन में हमें प्रेशर दिया गया था, वेपर प्रेशर दिया गया था हमें। ठीक है, वेपर प्रेशर हमें दे दिया गया था, जो कि हम अब यहाँ पर अपने फिल करना है सिंपल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मोल फ्रैक्शन नहीं था तो हमने बस मोल फ्रैक्शन निकाला है। आ गया, इसका क्या आंसर बन जाएगा हमारे पास, 62.4 mmHg। ठीक है, ये भाई यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट हमारे पास इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसके ही एक से आधा मार्क्स इसी का ही होता है यूनिट का। ऐसे ही दूसरे के हम निकाल लेंगे।
CH2Cl2 का, जिसमें हमने उसका प्योर फॉर्म का हमें पता है और हमें मोल फ्रैक्शन का भी उसका पता है। ठीक है, Cl2 हमें पता है उसका। सिंपली हमने बस इसमें फिल करना है और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.688, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 288.5। ठीक है, क्लियर हो गया। सो टोटल, अब हमें ऊपर टोटल मांगा गया था ना, तो हम टोटल क्या करेंगे अब इसका, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 62.4 प्लस 288.5 को हम जैसे हमने जब प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 347.9 mmFHg। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर है। सो अब रह गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ इन वेपर फेस। सब कुछ दिया हुआ है, ये मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर होमवर्क। ठीक है, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन का। आप अब निकाल कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। सेकंड पार्ट को अच्छे से देख लेना। अगर किसी को कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको भी वैसे पता होगा। ठीक है, पता होना चाहिए ऐसा फॉर्मूला तो। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3 और नीचे क्या आ जाएगा टोटल प्रेशर। ठीक है, इससे सिंपल निकाल लेना, नीचे क्या है टोटल प्रेशर है वो। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार शुरू से देख लो, एक बार शुरू से देख लो, जिसने भी स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट देख लो। कुछ भी नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा रिपीट करके दोबारा वीडियो देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए। मज़ा आया।